तो बच्चों आप देख रहे हैं बोर्ड पर क्या लिखा है कि संख्या 178.675 में उल्लेखित दो 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने स्थानीय मान जो निकाला था वो एक संख्या का निकाला था, स्थानीय मान है कि नहीं, लेकिन यहाँ जो दिया है वो दशमलव में दिया है। तो बच्चों दशमलव में निकालने के लिए स्थानीय मान सबसे आसान विधि कि हम कैसे करेंगे दशमलव का स्थानीय मान। जैसे एग्जाम्पल हम देते थे कि पहले हम कोई संख्या निकालते थे पहले स्थानीय मान, जैसे मान लीजिए 5, 7, 8, 9। इसमें अगर हमको 7 का स्थानीय मान निकालना होता था तो हम सिंपल स्थानीय मान निकाल देते थे कि 7 किस स्थान पर है। हम जब भी स्थानीय मान निकालते हैं तो पीछे से संख्याओं का हम मान निकालते हैं कि जो संख्या जो दिया है वो किस स्थान पर है। तो हम लोग इकाई दहाई से हम शुरू करते हैं। तो ये क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा। ये सैकड़े के स्थान पर क्या है, 7 है। तो हम क्या करते थे, 7 गुणे 100 बराबर क्या आ जाएगा, 700। तो इस तरह से हम लोग स्थानीय मान अब तक हम लोगों ने निकाला है। अगर यही दशमलव में दे दिया जाए जैसे यहाँ लिखा है क्वेश्चन, तो हम दशमलव में कैसे निकालेंगे, आइए हम उस विधि को हम सीखते हैं आज। ठीक, तो चलिए हम इसको सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिया है 178। तो 178 को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अलग अलग हम निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले इसका निकालेंगे तो हमको इसमें कितने का निकालना है, 7 का। तो चलिए हम निकाल देते हैं, हम पूरा स्थानीय मान निकालते हैं। हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं कि ये जो 8 जो है वो किस स्थान पर है, इकाई पर। तो इकाई पर है तो इकाई का मतलब 1 होता है। और इसके बाद जब 8 में 1 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 का हो गया स्थानीय मान। इसके बाद 7 का, 7 किस स्थान पर है, दहाई पर है, इकाई दहाई। तो 7 में कितना का गुणा करेंगे, 10 का। तो ये कितना आ जाएगा, 70। तो ये हमारा 70 हो गया। इसके बाद 1 का निकालना है। तो 1 का निकालने के लिए 1 जो किस स्थान पर है, सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो 1 में कितने का गुणा करेंगे, 100 का। तो कितना आ जाएगा, 100। तो इस तरह से हम लोगों ने स्थानीय मान इसका निकाल लिया। अब बच्चों ध्यान देंगे कि अब ये दशमलव के बाद का हम कैसे निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये 0.675 इस तरह से लिखा है। तो बच्चों अब ध्यान देंगे कि ये जो दशमलव है यानी दशमलव सभी संख्याओं में, ये जो दशमलव जो है वो सभी संख्याओं के पास है। इस चीज को क्या कह सकते हैं, इस चीज को कह सकते हैं कि ये 0.6 भी लिखा है, 0.7, 0.5, 0.8 ये इस तरह से लिखा है। लेकिन हम इस तरह से इसको न लिखकर हम सीधी इस तरह लिखते हैं 0.6758। तो इसका ये मतलब है बच्चों कि अब यहाँ दशमलव के बाद 6758 इसका कैसे हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम जो इस तरह जो स्थानीय मान होता था, हम इस तरह से संख्याओं का गणना करते थे, इकाई दहाई सैकड़ा जाता था। और जब गुणा करते थे तो इकाई और दहाई और सैकड़े के स्थान पर जितना रहता था हम गुणा करते जाते थे। इकाई है तो 1 का गुणा करेंगे, दहाई है तो 10 का, सैकड़ा है तो 100 का। लेकिन हम यहाँ पर जब करेंगे गुणा तो ये देख रहे हैं कि हम जो पीछे से ये जो 8 जो है वो किस स्थान पर है, मतलब ये है 1000 स्थान पर है। इकाई दहाई सैकड़ा 1000। अब हम क्या करेंगे, जस्ट उल्टा चलेंगे। क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। अभी हम ऐसे चलते थे, अब हम ऐसे चलेंगे। अब ये हमारा भाग में हो जाएगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। ये जो 8 है तो हम इसको क्या करेंगे, ये 0.8 लिखा है, इसका क्या मतलब है, 0.8। तो इस चीज को क्या करेंगे, 8 बटा में ये 10 लिखा है। तो जो 8 जो है वो कितना पे, 1000 पे है। तो इस चीज को 10 पर कितना घात होगा, 4। 10 पर कितने घात आएंगे, 4। इसको ऐसे। तो यानी इसको क्या लिखेंगे, 8
बटा में 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक बच्चों, चलिए अब इसी तरह हम 5 का करेंगे। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 5 बट्टा में कितना, 5 कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, तब 5 पर कितना आ जाएगा 3, 5 बटे 10 पर 3, इसको क्या लिखेंगे 5 बट्टा में 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे। ठीक बच्चों, उसी तरह अब ये 7 किस स्थान पर है, 7 बट्टा में 10 पर कितना होगा 10, 10 2 स्थान पर है तो 10 पर कितना हो जाएगा 2 घात हो जाएगा। तो ये कितने लिखेंगे 7 बट्टा में 1 2 1 2, हाँ 7 बट्टा में 100 हो जाएगा, है बच्चों नहीं। इसके बाद 6 किस स्थान पर है, 6 जो है इकाई पर है, यानी 10 10 पर घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस चीज को क्या लिखेंगे, तो इस तरह से हम पहले ऐसे निकालेंगे बच्चों। निकालने के बाद अब हम देखेंगे कि 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो अब इसमें 7 का स्थानीय मान कितना आया है, ये इसका कितना आया है 70, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों 70। ठीक, अब इसके बाद क्या है, अंतर है, क्या है अंतर है, तो अंतर का मतलब हो गया माइनस, ऋण हो जाएगा। उसके बाद इसमें 7 का हम लोगों ने कितना निकाला स्थानीय मान, ये 7 बटे 10 के पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 7 बटा में 100। तो ये बच्चों यहाँ लिख देंगे 7 बटा में 100। ठीक बच्चों, अब हम 70 में से इसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो इस चीज को हम अगर दशमलव में लिखा जाए तो इसको चीज को दशमलव में कैसे लिखेंगे, 70 माइनस 0.07, इसको लिख सकते हैं 0.07। क्यों, क्योंकि 7 के बटे में 100 अगर है, जैसे कि यहाँ पर दहाने पर इकाई दाई सैकड़ा आ रहा है, तो सैकड़ा आना चाहिए, तो इसलिए 7 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस चीज को ऐसे ले। अब इसमें से 70 में से 0.07 हमको क्या करना है, घटाना है। तो घटाना आता है ना, कैसे हम घटाते हैं, दशमलव का घटाना। दशमलव का घटाना बिल्कुल आसान है बच्चों, जैसे देखिए हम कैसे घटाते हैं, यहाँ देखिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या है 70 है, तो 70 ऐसे लिख देंगे। इसके बाद दशमलव यहाँ 0 0 लगा देंगे। इसके बाद जहाँ पर ये दशमलव है 0.7, वहाँ दशमलव यहाँ इसके ठीक दशमलव का गुणा, दशमलव का जो घटाना होता है वो सीधे दशमलव के स्थान बराबर होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। इसके बाद 0 यहाँ 7 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, घटाइए इसको। अब ये क्या होगा, ये 10 होगा, ये 70 है, तो ये इसको क्या देगा, इसको देगा उधार, इसको फिर ये देगा, ये फिर इसको देगा। ठीक, तो ये इसके पास कितना आ जाएगा 10, 10 में से 7 जाए कितना आएगा 3। ठीक, यहाँ बचेगा, यहाँ कितना बचा 9, तो यहाँ 9 उतार देंगे। इसके बाद दशमलव, फिर यहाँ कितना बचा 9 यहाँ बचा। अब फिर ये इसको दे दिएगा तो कितना बचा यहाँ 6, तो हमारा कितना आया 69.93। तो हमारा इसमें से कौन सा सही है विकल्प बच्चों, बी सही है, इसलिए ये हमारा सही है 69.93। तो इस तरह से बच्चों हम दशमलव के जो स्थानीय मान जो है, हम इस तरह से हम इसको ज्ञात करते हैं। और भी ऐसे बच्चों आप दशमलव के आप स्थानीय मान घर से करके लाइएगा, और आप अच्छे तरह से इसको करेंगे, आप सीख जाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।